ये क्या कह रही हैं आप? जेवर चोरी हो गया, वो भी घर से। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। भाभी ही ना कहीं रख के भूल गए होंगे। देखो कमल, मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझे तुम्हारी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि तुम्हारे भाई और भाभी के सामने तुम्हारी इज्जत रहे। तुम्हारे बेटे पर इल्जाम लगा चोरी का, हम लोग सब चुप रहे, तो क्या इल्जाम गलत साबित हो गया? नहीं ना? तो अब जाकर उससे पूछो कि क्या किया है उसने। माँ जी, आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है? अगर आप सबने हमें घर से निकालना ही था तो कोई और तरीका अपना लेते। इस तरह चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी अपनी सगी माँ मुझ पे शक कर रही है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उफ खुदाया, कमल अब ये बस कर दो ये अपना ढोंग। मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। ये शादी का घर है, इस वजह से हम सब खामोश हैं। अब जाओ, जाकर आसिफ से पूछो कि जेवरात उसने कहाँ छुपा के रखे हैं। यहीं कहीं घर में ही होंगे ना? जाओ। मेरी ही माँ है ना? कमल, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मर गई तुम्हारी माँ। माँ जी, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? तबीयत को तो देखें अपनी। मेरी फिक्र मत करो बेटा, मैं ठीक। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी हो तो क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? इसकी जरूरत नहीं है माँ जी। आपको पता है, कभी कभी मुझे अफसोस होता था, मुझे दुख था इस बात का कि शायद मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी ना देके इसके साथ ज्यादती करती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी इन हरकतों ने मेरा अफसोस खत्म कर दिया। मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का, मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया इसने। माँ जी, आज पहली बार जिंदगी में अपनी बीवी और बेटियों के सामने नजर झुक गई है मेरी, सर झुक गया है मेरा, सिर्फ इसकी वजह से। अजीब भाई, आप भी ऐसा ही सोच रहे? सोच नहीं रहा हूं, यकीन है हमें। कहते हैं ना कि किसी की अगर कोई चीज खो जाए और वो लोगों पे शक करता फिरे तो उसका ईमान जाता रहता है। तो मुझे अपने ईमान पे तो कोई सौदा नहीं करना, लेकिन इस मामले को मैं अपने अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। नजीब बेटा, तुम जाओ, मरियम की रुखसती की तैयारी करो। शादी के इंतजामात में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो मेरी दुकान है ना, वो बेच दो। ऐसी चीजें ऐसे वक्त में ही काम आती हैं। नहीं नहीं माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहे। अभी इतनी हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। मुझे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा आपको, आप फिक्र ना। कमल, तुम जाके आसिफ से बात करोगी या फिर मैं करूं? मगर मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। और ये तुम्हारी मां के अल्फाज हैं और तुम अच्छी तरह से जानती हो अपनी मां को। जाओ।